तो आज का जो हम लोग का क्लास है वो है कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, है ना, जो हम लोग का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, हम पहले थोड़ा सा बताए थे आप लोग को। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, तालमेल बनाए रखना, है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे इंडिविजुअल पर्सन लोग जो क्या करते हैं, काम करते हैं, उन लोगों के दरमियान में कोऑर्डिनेशन बनाना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर वो कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा तो मैनेजमेंट कभी भी परफॉर्म नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन को ये चाहिए कि वो कोऑर्डिनेशन बनाए रखे। तो सबसे पहले टॉपिक लिखिए कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फीचर्स वगैरह सब पढ़ेंगे। तो पहले एरो डाल के यहाँ पे लिखिए कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस by which manager synchronizes the activities of different डिपार्टमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेस। ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसके जरिए मैनेजर क्या करता है, सिंक्राइजेस। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब होता है, यहाँ पे एरो डाल के आपको लिख लीजिएगा, जोड़ना। ठीक है, द एक्टिविटीज को जोड़ना, किसका, डिफरेंट डिपार्टमेंट का। आपको क्या बोले कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिए, अब डिफरेंट डिपार्टमेंट में क्या क्या डिपार्टमेंट है, कौन बताएगा थोड़ा बहुत नाम? ऐसे तो बहुत है, लेकिन बेसिक कौन बताएगा? डिपार्टमेंट। अरे एक ऑर्गेनाइजेशन में तुम लोग पढ़े हो ना, डिपार्टमेंट होता है। HR डिपार्टमेंट वो था, है ना, HR डिपार्टमेंट, और फाइनेंस डिपार्टमेंट शॉर्ट में लिख रहे हैं। उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, है ना, परचेज डिपार्टमेंट, और उसके बाद क्या था, सेल डिपार्टमेंट। अदर भी हो सकता है, अकाउंट डिपार्टमेंट भी होता है। ठीक है, तो ये बेसिक हम लिए डिपार्टमेंट। तो एक जब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहता है ना, तो उसमें बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है ना। अब अगर मान लो ये डिपार्टमेंट HR डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये अगर इससे कनेक्ट नहीं होगा तो यह फर्दर जो भी काम हो, जो भी एक्टिविटीज इसके पास जा नहीं पाएगा, है ना। अब ये अगर वो काम अगर इसको नहीं बताएगा तो ये भी तो काम नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। अगर मान लो ये HR डिपार्टमेंट है, अब ये HR डिपार्टमेंट मान लो कोई एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, अब ये एक्टिविटीज परफॉर्म करने के बाद अगर ये इसको नहीं बोलेगा, है ना, या इसको इन्फॉर्म नहीं करेगा, तो फर्दर काम जो है ये कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्या है, ये जो डिपार्टमेंट, ये सब जो डिपार्टमेंट होता है ना, एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्ट होता है। एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्ट होता है ना। इसी को क्या बोलते हैं, मतलब जोड़ता है, एक दूसरे डिपार्टमेंट को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, इसको बता दीजिए। HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ऊपर क्या लिखिए, हम यहाँ मिटा दें। इसीलिए क्या बोला जाता है मालूम है इसको, यहाँ स्टार देके लिखना, विदाउट कोऑर्डिनेशन देयर इज नो मैनेजमेंट। सोचो, कोऑर्डिनेशन इतना बड़ा फंक्शन हो गया मैनेजमेंट का, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मैनेजमेंट नहीं होगा। अब तुम जाहिर सी बात है, सोचो तुम जितना भी कर लो,
तुम जितना भी कर लो, अगर तुम कोऑर्डिनेशन नहीं करोगे तो कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वन डायरेक्शन में कभी काम नहीं कर पाएगा। अगर तुमने बीच में तुम लोग तीनों यहाँ पे हो, तुम लोग तीनों के बीच में अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, है ना, तो तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तुम लोग एक दूसरे से नोट शेयर करने नहीं सकोगे, तुम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकोगे, तो इससे मतलब क्या है, लैक होगा, है ना, कम्युनिकेशन क्या है, लैक हो जाएगा। तो इसलिए बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म किया जाता है ना, तो उसको चाहिए कि अब उसका जो उसको नीड है उस चीज़ का, है ना, उस परफॉर्म उस एक्टिविटीज का जिसको नीड है उसको भी बताए कि ये काम करो। नहीं, ये मान लो मेरा काम कंप्लीट हो गया, अब मान लो HR डिपार्टमेंट मेरा काम कंप्लीट हो, अब ये काम जो है तुम्हारा है, तुम मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अब तुम्हारा काम है, अब अगर हम तुमको बोलेंगे नहीं तो तुम फर्दर काम कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए क्या एक दूसरे से कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। यही क्या है, कोऑर्डिनेशन, तालमेल बनाए रखना एक ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, सिर्फ डिपार्टमेंट को करेंगे क्या, नहीं, इंसान लोगों को भी करना, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग को भी क्या करना, हमको मिल मिलाप करके रखना। अब मान लो कि कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं करता है ना, एक मान लो कि बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट्री वगैरह में तुम देखोगे एज अ प्रोसेस काम होता है ना, एक प्रोसेस, मान लो एक प्रोसेस में पैकेजिंग है ना, मान लो स्टेपलर करने का, अब स्टेपलर किया, अगला को बढ़ा नहीं रहा, क्योंकि वो लोग दोनों से मिल मिलाप नहीं है, बातचीत नहीं है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, डिस्प्यूट हुआ वो लोग दोनों में, तो क्या होगा, काम हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो या तो क्या करेगा ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग दोनों को हटाएगा, या तो न्यू एम्प्लॉय को हायर करेगा। लेकिन एक अच्छा मैनेजर क्या होता है मालूम है, जो न्यू एम्प्लॉय को हायर नहीं करता, उसी से काम करवाएगा अच्छे तरीके से, है ना, और वो किससे कैसे होगा, वो कोऑर्डिनेशन के जरिए होगा। ठीक है, अगर मान लो ये कोऑर्डिनेशन, विदाउट कोऑर्डिनेशन देयर इज नो मैटर, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा जैसे लिखा हो, तो बताओ हमको क्या क्या हो सकता है। अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नहीं हो, थोड़ा सा क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, मतलब क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, है ना। अच्छा, यहाँ क्रॉस दे दो, मतलब नॉट फॉलो, अगर फॉलो नहीं हुआ तो, फॉलो नहीं हुआ तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा। कन्फ्लिक्ट किसके दरमियान होगा, या तो डिपार्टमेंट या तो इंडिविजुअल के साथ जो वहां पे काम कर रहा है। इंडिविजुअल उन लोग के दरमियान क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन उससे क्या होगा, इफेक्ट आएगा, इफेक्ट आएगा। मान लो काम नहीं हो रहा, दोनों में लड़ाई हो रहा, तो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा। अब वो इफेक्ट क्या होगा, वो इफेक्ट क्या होगा, वो इफेक्ट क्या होगा, लॉस होगा ऑर्गेनाइजेशन, है ना। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मतलब क्या है, कोई भी बिजनेस जो है वो ज्यादा दिन तक काम नहीं चल कर पाएगा। बातचीत एक अच्छा बिहेव, है ना, एक दूसरे से अच्छा बिहेव होना चाहिए, है ना। एक दूसरे से क्या होगा, मतलब जो भी काम हो उसको फर्दर देना होना चाहिए। अगर नहीं देगा तो आगे फर्दर का अगर काम ही नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ हेल्प होगा, है ना, वो कुछ जो गोल सेट किया वो गोल सेट क्या अचीव होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए क्या होता है, कोऑर्डिनेशन किया जाए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, डिस्प्यूट होगा, किसके साथ, डिपार्टमेंट, या तो डिपार्टमेंट के जरिए होगा, है ना, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से, या तो कोई एक इंसान से दूसरे इंसान से होगा, है ना। फिर क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा उस चीज़ का, लेबर स्ट्राइक हो गया। अब मान लो इंसान से होगा, अब दोनों मान लो कोई दो डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, अगर दो डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्ट होगा। वो इफेक्ट क्या होगा, या तो लॉस होगा, प्रॉफिट तो नहीं होगा क्योंकि वो काम ही तो नहीं हुआ। अगर प्रॉफिट कब होगा, जब गोल अचीव करोगे। क्या इसमें डिपार्टमेंट काम ही नहीं कर रहा, दो डिपार्टमेंट मान लो काम नहीं कर रहा, कुछ होगा। मान लो प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा, प्रोडक्शन का जो डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा, बोला हम नहीं करेंगे, मेरा कोई भी एम्प्लॉय नहीं करेगा। तो बताओ प्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो सेल होगा, अगर सेल नहीं होगा तो प्रॉफिट होगा, अब लॉस होगा, है ना। तो इसीलिए तो हर डिपार्टमेंट जो क्या है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट होना रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, इसीलिए इसको एक टर्म बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है, इसेंस का मतलब जरूरत, मतलब कोऑर्डिनेशन जो है बहुत जरूरत है, किसके लिए, हाँ, मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट के लिए क्या है,
कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन, क्या लिखे, विदाउट कोऑर्डिनेशन देयर इज नो मैनेजमेंट, विदाउट कोऑर्डिनेशन देयर इज नो मैनेजमेंट। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हो तो मैनेजमेंट नहीं हो। इसीलिए क्या बोला, क्यों, अब इसका हम लोग पढ़ेंगे ये जो आपका सेंटेंस है वो क्यों बोला जाता है कि कोऑर्डिनेशन जो है इसेंस है ऑफ मैनेजमेंट का, मतलब बहुत जरूरी है। इसमें एमसीक्यू भी आता है, तुम लास्ट ईयर का अगर क्वेश्चन वगैरह देखोगे तो इसमें एमसीक्यू आता है, कोऑर्डिनेशन इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो पहला जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड to perform all the function of मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन जो है, क्या बोला, कोऑर्डिनेशन को क्या है, नीड है टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन क्या क्या है मैनेजमेंट का, कौन बताएगा? क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, नहीं, स्टाफिंग, शॉर्ट में लिखना, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। ये क्या है, फंक्शन है। और ये तमाम फंक्शन में, जो 5 फंक्शन जो है, ये तमाम फंक्शन में कोऑर्डिनेशन क्या है, जरूरत है, जरूरी है। अगर प्लानिंग में भी अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, अब प्लानिंग कौन परफॉर्म करता है, अभी बताना आगे, पहले इतना तक लिखो, बता रहे जल्दी। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। वो फंक्शन क्या क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हम बार बार ये सब दिखा रहे हैं जब भी फंक्शन वगैरह का बात आ रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या है, कंट्रोलिंग। उसके बाद दूसरा पॉइंट ऐड कर दिए, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। याद है नेक्स्ट क्लास, पिछले क्लास हम लोग यही पढ़े थे, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। अच्छा, ये रिक्वायर्ड, जरूरत है ना, इसमें भी क्या होता है, जरूरत है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हमको कौन बताया, क्या कौन कौन सा लेवल है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। शॉर्ट में लिखना है, टॉप, तुम लोग भी लिखना, मिडिल एंड लोअर, यहाँ तक लिखा हुआ। देखो, कोऑर्डिनेशन जो है ना, प्लानिंग कौन करता है, हम पढ़े थे, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, प्लानिंग बनाता है। जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो भी पर्सन रहता है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, है ना, जो सेक्रेटरी वगैरह जो रहता है, वो लोग क्या करता है, प्लान बनाता है। मान लो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में 3 पर्सन है, एक क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, एक चेयरमैन है, और उसके बाद क्या है, बोर्ड ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ये 3 आदमी है। अब प्लान बनाना है, अब 3 आदमी, कोई अलग बोल रहा, वो अलग बोल रहा, ये अलग बोल रहा, है ना। तो उन लोग के दरमियान में भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो एक अच्छा मैन, तो उन लोग भी जो उन लोग स्पेशल आदमी है भाई, स्पेशलाइजेशन वाला आदमी है ना, एक्सपर्ट है उन लोग, तो उन लोग के दरमियान भी उन लोग को मालूम है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है। उसके बावजूद भी वो लोग क्या करेगा, अपना अपना क्या देगा, थॉट देगा, अपना अपना जो एडवाइस देगा, अपना अपना सजेस्ट करेगा, है ना। उसके बावजूद भी वो लोग क्या करेगा, नहीं मेरा बात मानो, नहीं मेरा बात मानो, नहीं ये प्लान होना चाहिए, नहीं ये प्लान होना चाहिए, है ना। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, वहाँ पे भी क्या करता है, हेल्प करता है कि कोऑर्डिनेशन एक दूसरे से जोड़ता है। नहीं भाई, अगर तुम बोल रहे हो ऐसा है तो ठीक है, ऐसा है ना। अगर वो सही है तो ठीक है, मानेगा, अगर वो गलत है तो नहीं मानेगा। कभी भी ऑर्गेनाइजेशन गलत के पीछे नहीं जाए, वो सोचेगा अपना प्रॉफिट के बारे में, तो प्रॉफिट और प्लस उसका कॉस्ट कितना हो रहा है ना। अगर वो मान लो प्रॉफिट कमाना, तो सबसे पहले वो देखेगा कि मेरा उसमें खर्चा भी तो कितना हो रहा है ना। तो उसको सबको ऊपर ध्यान रखने के बाद वो क्या करता है, वो लोग अपना बात को रखता है, और यही क्या है, कोऑर्डिनेशन, है ना। अच्छा, कोऑर्डिनेशन जो है ना, यहाँ पे स्टार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी किसी भी मैनेजमेंट का फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, प्लानिंग से। तो कोऑर्डिनेशन भी कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहीं से। ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो एंड कहाँ होगा,
कंट्रोल एग्जैक्टली एंड कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, एंड कहाँ होगा, यही पे होगा। अब बताओ क्या हम इसको बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस? यहाँ से स्टार्ट होगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, फिर मान लो एक साल खत्म, फिर दूसरा प्लान बनेगा, फिर उसके बाद कहाँ से आ जाएगा प्लान। तो इसको क्या बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में हम लोग बोलते हैं, जो इसको फीचर्स में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये हम लोग क्या लिख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, 2 पॉइंट अभी लिखा है। पहला क्या है कि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, है ना, जितना भी फंक्शन है मैनेजमेंट का सब क्या करता है, परफॉर्म करता है ना, सब में क्या है जरूरत है कोऑर्डिनेशन, इसलिए क्या है कि हम लोग एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। दूसरा क्या है कि कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब जितना भी मैनेजमेंट है, जितना भी लेवल है, सब में क्या है कोऑर्डिनेशन का जरूरत है, तो इसीलिए क्या होता है हमको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। और तीसरा एक पॉइंट है वो भी लिखो, इसी वजह से हम लोग कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट important function of management, is function of an organization, शॉर्ट में है। 3 पॉइंट, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं कोऑर्डिनेशन को क्या बोलते हैं, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें स्टार्ट आगे नहीं बता सकते, without coordination an organization, लिख देना मास ऑर्गेनाइजेशन cannot survive long period of time। समझ में आ रहा है, ये स्टार्ट कर दो, ये हेडिंग है, ये उसका पॉइंट है। क्या बोल रहा है देखो, कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं मैनेजमेंट, क्यों, क्योंकि विदाउट कोऑर्डिनेशन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट सर्वाइव, मतलब वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता, चैलेंज कर सर्वाइव ही नहीं कर सकता फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, पहले हम बताया तुमको कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, है ना, वो बंद हो जाएगा या तो लॉस में रहेगा। अब जाहिर सी बात है, बिजनेस क्यों कर रहे हैं भाई हम लोग, ऑर्गेनाइजेशन क्यों खोले, प्रॉफिट कमाने के लिए। अब मान लो 2 साल से 3 साल से 4 साल से तुम्हारा लॉस ही हो रहा है, तब भी तुम बिजनेस करोगे, छोड़ दोगे? या तो कोई पगला ही आदमी होगा तो बिजनेस करते रहे, नहीं हमको लॉस हम करेंगे, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा, कभी नहीं होगा, पगला होगा जो करेगा। ठीक है, तो क्यों कि इसीलिए बोला जाता है कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला पॉइंट क्या था, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा क्या है, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब तमाम लेवल में काम चलता है और तमाम जितना फंक्शन है उसमें कोऑर्डिनेशन है, जितना लेवल है उसमें कोऑर्डिनेशन है, और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्यों, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, और इसमें एमसीक्यू होता है, बनता है। ठीक है, अब जो है हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। पहला क्या है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। पहला पॉइंट,
इंटीग्रेट का मतलब क्या बता दे रहे, इसके मतलब भी होता है जोड़ना। इंटीग्रेट मतलब कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, मतलब क्या करता है, जोड़ता है किस चीज को, ग्रुप एफर्ट को। अब यहाँ ग्रुप एफर्ट बताओ क्या है, या तो डिपार्टमेंट का ग्रुप हो सकता है, या तो ह्यूमन, इंडिविजुअल, या मान जो जो वहाँ पे काम करता है ना, उन लोग वाला, वो लोग जो काम है ना, वो लोग का जो एफर्ट है, उन लोग का जो काम है, उन लोग का जो एक्टिविटीज है, उन लोग का जो फंक्शन है वो लोगों का, वो सब को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है टुवर्ड्स द कॉमन गोल। कहाँ पे, एक गोल में, टुवर्ड्स द कॉमन गोल। इसमें पॉइंट लेके लिखो। हाँ हाँ, कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशन को लेके बात लिखो, एरो डाल के, देयर इज no need for coordination इसके बाद से लिखना, इसके बाद से coordination when only single individual। अब मेरा बात बताओ, मान लो कोई एक आदमी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो इसको कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत है, हाँ या ना? नहीं, इसको कोई, क्योंकि कंफ्लिक्ट कब होगा, जब मोर देन वन होगा। अब मान लो इसके साथ ये भी आ गया, अब क्या होगा, दोनों में झमेला हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है ना, ये कुछ अपना एडवाइस देगा, ये कुछ और करेगा, ये कुछ और करेगा, तो क्या होगा, झमेला हो सकता है ना। तो एक मैनेजर क्या करेगा, तब क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करेगा, तब उन लोगों के दरमियान में क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, है ना। एक आदमी काम कर रहा नहीं, कोऑर्डिनेशन होगा, लेकिन मोर देन वन आदमी काम कर रहा है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए क्या बोलता है, ये क्या ग्रुप एफर्ट को क्या करता है, जोड़ता है। ग्रुप जो भी काम करेगा उसका एक टुवर्ड द कॉमन गोल, उसको क्या करेगा, उसको जोड़ेगा, क्या, ताकि वो जो काम करे वो क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन। अब मान लो ये मान लो अच्छा पर्सनैलिटी वाला आदमी है ना, अच्छा पर्सनैलिटी वाला है, अब इसका पर्सनैलिटी मान लो लो है, अब इसको क्या करेगा, ये टीज करेगा, भाई तो अजीब है, उसका साथ रहेगा नहीं, बैठेगा नहीं, बात नहीं करेगा, जो भी नहीं करेगा, है ना। तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को तो भाई, ऑर्गेनाइजेशन को तो सब एक जैसे आदमी एक जैसे देखेगा सब। ऑर्गेनाइजेशन में जो आदमी काम कर, जो ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, सब मेरे बराबर है ना। अब मान लो ये ऐसा करेगा तो काम तो नहीं होगा, या तो ये छोड़ देगा या तो ये छोड़ देगा। तो इसीलिए उसी वक्त क्या करेगा मैनेजर, जो क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन उन लोग के दरमियान में अप्लाइड करेगा, ठीक है। तो ग्रुप एफर्ट होता है। तो अगर मान लो पर्सनैलिटी इसका अच्छा, इसका बुरा है, तो ये लोग दोनों का तो काम करने का तरीका भी क्या होगा, अलग होगा, डिफरेंट स्टाइल में होगा। और डिफरेंट स्टाइल में करने की वजह से क्या हो सकता है, या तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है ना। जरूरी नहीं वो जो करेगा वो सही हो, है ना, गलत भी हो सकता है। तो उसी वक्त क्या होगा, कोऑर्डिनेशन अप्लाई होगा, ताकि एक कॉमन गोल एक सही तरीके से काम हो, है ना। और वो सही तरीका क्या है, टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, मतलब जो भी उसका गोल है उस गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख लिया ना, ये इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एफर्ट। यूनिटी ऑफ एफर्ट का मतलब क्या हो गया, इन वन डायरेक्शन, इन मतलब जो भी काम होगा ना वो क्या होगा, एक डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। इसका लिखो पॉइंट एरो डाल के, द मेन एम of every manager is to coordinate
coordinate the activities of all individual. क्या बोलना कि द मेन एम ऑफ एवरी मैनेजर, हर मैनेजर का एक ही एम होता है, एक एम होता है, इज टू कोऑर्डिनेट करना द एक्टिविटीज को ऑफ ऑल इंडिविजुअल। अब यहाँ ऑल इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया, हम लोग को पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा आदमी काम करता है ना। अब हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिफरेंट पर्सनालिटी का आदमी हो सकता है, जो अभी हम लोग पढ़े है ना। हो सकता है किसी का काम करने का तरीका क्या हो, डिफरेंट स्टाइल हो, है ना। हो सकता है किसी का डिफरेंट पर्सनालिटी हो, है ना। हो सकता है कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से हो, ठीक है। हो सकता है किसी का डिफरेंट लाइफस्टाइल हो, जो भी हो। तो तुमको समझ में आ जाएगा कि अगर ये सब चीज रहेगा किसी भी जगह, है ना, तो वहां पे तुम्हारा क्या होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं, मतलब एक दूसरे का मजाक हंसी, किसी को नीचे दिखाना, किसी को ऊपर दिखाना, ऐसा होता है कि नहीं होता है ना। अगर कोई अच्छा बैकग्राउंड से तो उसका चलने का तरीका अलग है ना। कोई अगर नीचे तबके का लोग हो तो उसका चलने का तरीका अलग है ना। कोई अगर किसी का पास मान लो ज़्यादा नॉलेज है ना, तो उसका उन लोगों का चलने का तरीका अलग है। तो उसके वजह से भी क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इफेक्ट होता है ना। हो सकता है कि जो जिसका पास ज़्यादा सीनियर है ना, हम लोग पता है कॉलेज में ये होता है क्या बोलते हैं आपको, रैगिंग, है ना। जो सीनियर है वो क्या करता है, रैगिंग करता है ना। तो वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन है। क्या मालूम है कि कोई एक दूसरे को रैगिंग वगैरह नहीं करेगा। वहाँ पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन कोऑर्डिनेशन की वजह से लगाया गया, वही क्या है कोऑर्डिनेशन, समझा है, रैगिंग को रोकता है। तो ये क्या है, ये जो डिफरेंट स्टाइल है काम करने का, डिफरेंट पर्सनालिटी है, डिफरेंट बैकग्राउंड है, तो ये सब अगर मान लो अब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई अच्छा नॉलेज वाला है, कोई अच्छा नॉलेज वाला नहीं है, तो उन लोगों को अगर गिरा हुआ नजर से देखोगे या मतलब कोई किसी भी नजर से देखोगे तो उसको क्या होगा, हर्ट होगा। और जब हर्ट होगा तो उसको काम करने का दिल नहीं करेगा। और अगर सोचो अगर ऐसे ही सब काम छोड़ देगा तो ऑर्गेनाइजेशन में काम कौन करेगा, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन क्या होता है, अप्लाइड होता है। और एक अच्छा मैनेजर क्या करता है, उसका मेन एम रहता है क्या, कि कोऑर्डिनेट करे डिफरेंट एक्टिविटीज को ऑफ ऑल इंडिविजुअल। अब जो जैसा जो काम कर रहा है ना, उसको देखें कि वो कॉमन डायरेक्शन में कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब मान लो ये कोई मान लो दो बंदा है, किसी का अच्छा पर्सनैलिटी, किसी का नहीं। अब वो लोग दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मजाक हंसी कर रहा है। अब ये हो सकता है एक आदमी अच्छे से काम नहीं करेगा, अब एक आदमी अच्छे से काम कर रहा है, तो एक अच्छा मैनेजर क्या करेगा, उसका एक्टिविटीज जो कर रहा है उसको और मोटिवेट करके जो अच्छा नहीं कर रहा है उसको अच्छा करवा देगा, है ना। तो वही क्या होता है, एक अच्छा मैनेजर होता है, उसको निकालेगा नहीं, है ना। मान लो वो बुरा भी करे तो उसको समझाएगा, मोटिवेट करेगा। इसीलिए इसको बोला जाता है मालूम है, डेलिब्रेटेड प्रोसेस। डेलिब्रेटेड प्रोसेस का मतलब क्या, ये फोर्सली कुछ काम नहीं करेगा, ये ऐसा तुमको मोटिवेट करेगा कि अगला आदमी खुद ब खुद उसको महसूस होगा नहीं यार हम गलत कर रहे हैं उसके साथ, है ना। उसको सॉरी वॉरी बोल के फिर क्या करेगा, वो सही तरीके से काम करना अपना स्टार्ट करेगा। तो यही है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसको लिखो, लिख लियो ना फास्ट। तीसरे नंबर में है, अभी हम लोग पढ़े कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। हमको नहीं लगता इसमें समझाना होगा, है ना। फिर भी हम लिख रहे हैं, पॉइंट लिख लो, ये नॉन एंडिंग प्रोसेस है, ये वर्ड लिख लो काम आएगा, नॉन एंडिंग प्रोसेस। जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तब तक ये फंक्शन क्या होगा, चलता रहेगा। जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तब तक जाहिर सी बात है प्लानिंग होगा। अगर प्लानिंग होगा तो वहाँ कोऑर्डिनेशन होगा, और जब तक अगर प्लानिंग होगा तो जाहिर सी बात है कंट्रोलिंग भी होगा, और अगर कंट्रोलिंग होगा तो वहाँ भी क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। और अगर ऑर्गेनाइजेशन बंद, कोऑर्डिनेशन बंद। लेकिन जब तक कोऑर्डिनेशन रहेगा तब तक क्या होगा, जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तब तक क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन होगा। तो इसीलिए क्या है, ये नॉन एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है। चौथा पॉइंट ले लो। और अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होना, एक पॉइंट और लिख लो, एक पॉइंट और है, विदाउट कोऑर्डिनेशन कंपनियां
होगा, कंपनी कैन नॉट परफॉर्म एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब ऑन कॉस्ट, लेकिन यहाँ पे एफिशिएंटली का मतलब क्या है कि सही तरीके से, अच्छे तरीके से काम नहीं होगा। अगर अब अच्छे तरीके से यहाँ मुराद कैसे, मैं आपको बताऊँ, कोई थोड़ा सा दिमाग लगाओ। विदाउट कोऑर्डिनेशन कंपनी कैन नॉट परफॉर्म एफिशिएंटली। क्यों? क्योंकि यह कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अगर एक दिन भी छोड़ देगा, अगर एक दिन भी कोऑर्डिनेशन का लैक हो जाएगा तो मतलब वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है लेकिन हो सकता है। और अगर हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा, लॉस होगा, इफेक्ट पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लॉस होगा, है ना। या तो हो सकता है कोई प्रोडक्ट खराब हो जाए, कोई प्रोडक्ट में कुछ हो जाए, जंग लग जाए, जो भी होगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अच्छा, चौथा नंबर लिखो, परवसी फंक्शन। इसमें भी हमको नहीं लगता है समझाना होगा। परवसित, परवसित का मतलब बताओ, ये क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, मतलब इट इज एप्लीकेबल इन होल वर्ल्ड, है ना। मतलब ये सब जगह चलता है। परवसित का मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेबल। हाँ, यूनिवर्सल फिनोमेना। नहीं, वो तो साइंस में फेनोमेना। हाँ, यूनिवर्सल फेनोमेना का मतलब क्या है कि तुम्हारा फेनोमेना जो है ना, वो देखो यूनिवर्सल मतलब वो साइंस में आ जाएगा, मतलब कोई ऐसा चीज जो साइंस में अप्लाइड होता हो और वो सब जगह सेम अप्लाई होता है ना। हाँ, एज इट इज सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ कुछ फेंकेंगे ये वाला चीज तो ये नीचे ही गिरेगा, और दुनिया के किसी भी कोने में फेंकोगे तो वो नीचे ही गिरेगा, वो इसका सेम है ना। ये यूनिवर्सैलिटी मतलब पूरा सेम है। वैलिडिटी जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये पूरा सेम है। और ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल मतलब ये पूरी दुनिया में एप्लीकेबल होता है, हर जगह जहाँ पे मैनेजमेंट होगा वहाँ पे क्या होगा, ये एप्लीकेबल होगा। इवन मैनेजमेंट में नहीं, इवन तुम अपने घर में भी ये एप्लीकेबल करते हो। अपने भाई बहन के साथ कोऑर्डिनेशन बनाए रहोगे, उससे लड़ोगे नहीं, मत करोगे, झमेला मत करोगे, है ना। अम्मी अबू ये सब करते हैं, क्योंकि क्यों, कौन करेगा? जो उसको नॉलेज होगा, बड़ा करेगा, है ना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा कौन है? मैनेजर है ना। तो वो क्या करेगा? मैनेज करेगा किसको? वर्कर लोग को। किसी को वर्कर को तो काम नहीं आता, उसको काम समझाएगा, बताएगा, करेगा, करवाएगा, ट्रेनिंग देगा, तब जाके वो करेगा। उसी तरह अम्मी अबू हम लोग अपने घर में करते हैं। अगर मान लो होटल में, तो होटल में क्या कोऑर्डिनेशन, स्कूल में कोऑर्डिनेशन, कॉलेज में कोऑर्डिनेशन, टीचर लोग क्या करता है? कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं। अगर मान लो तुम्हारा कोई किसी से लड़ाई झगड़ा है तो क्या करेगा? तुम भगा देगा स्कूल से? नहीं, थोड़ा सा बहुत तुमको सजा वगैरह देगा, फिर उसके बाद क्या करेगा? लाल दुलार से तुमको फिर रखेगा, भगाएगा नहीं, तुमको समझाएगा, है ना, मोटिवेट करेगा। उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन क्या होता है? काम करता है, वो भी क्या है? कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन जो है यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है, हर जगह क्या है? पाया जाता है, ठीक है। हर जगह क्या होता है? पाया जाता है। अब हाँ, हो सकता है सब जगह अलग है ना, सेम नहीं होता है। याद रखना, मैनेजमेंट में कोई भी काम सेम हो सकता है लेकिन ज़्यादातर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या है? क्रिएटिविटी चाहिए। मैनेजमेंट में हर आदमी का काम करने का तरीका अलग है, हर आदमी का बिहेवियर अलग है, तो वो अपने तरीके से काम करता है, वो अपने तरीके से काम करता है। इसीलिए क्या है? ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल फेनोमेना नहीं है। समझ में आया? देखो, अच्छा, उसके बाद 5वां नंबर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कोई नहीं लगता, ये भी समझाना होगा। लोग इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, हाँ मैनेजर लिखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। हमको मालूम है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये ऑर्गेनाइजेशन में कितना लेवल होता है? 3। पहला टॉप, दूसरा मिडिल, तीसरा लोअर। टॉप में कौन कौन है? जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव
ऑफिसर हो गया, सीईओ हो गया, चेयरमैन वगैरह हो गया। मिडिल में सेल्स मैनेजर हो गया, है ना, तो फाइनेंस मैनेजर हो गया, अकाउंट मैनेजर हो गया, अच्छा प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, ये सब और भी बहुत सारे। लोअर में कौन कौन, सुपरवाइजर हो गया, क्लर्क हो गया, सेक्शन वगैरह, सुपरवाइजर हो गया, क्लर्क हो गया, सेक्शन ऑफिसर हो गया, सेक्शन ऑफिसर शॉर्ट में लिखो, सेक्शन ऑफिसर, है ना। ये सब अपने अपने क्या है, मैनेजर का काम में है ना। क्या मैनेजर का काम है, टॉप, मिडिल एंड लोअर। तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसा चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कोई बता पाएगा? जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, यस, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन ये क्या है, ऑब्लिगेशन मतलब तुमको करना ही होगा भाई। अगर जो भी टास्क तुमको दिया गया है वो क्या, लाइबिलिटी पढ़े हो ना, लाइबिलिटी क्या है, इट्स ऑब्लिगेशन, है ना। मतलब यू हैव टू पे, तुम बिना पे के उस कभी भी, मतलब तुम अगर चले जाओ, हो सकता है वो केस कर दे, हो सकता है छोटा छोटा अमाउंट रहा तो छोड़ देगा, लेकिन बड़ा अमाउंट रहा तो इन करोड़ में रहा तो छोड़ देगा क्या, नहीं छोड़ेगा, तो केस कर सकता है वो तुम्हारा, लीगल अगर रहा तो, ठीक है। तो उसी तरीके से ये क्या ऑब्लिगेशन है भाई, तुमको जो भी टास्क दिया जाएगा तुमको क्या करना होगा, ठीक है, तुमको काम करना होगा। तो कोऑर्डिनेशन भी क्या है, ऑब्लिगेशन है, समझ जाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ ऑल मैनेजर, मतलब हर मैनेजर को क्या करना होगा, परफॉर्म करना होगा। चाहे वो टॉप, अगर वो टॉप लेवल में है तो वो टॉप लेवल का बंदा लोगों के अंदर में क्या कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। अगर वो मिडिल लेवल में तो इन लोग के दरमियान में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है ना। अगर वो लोअर लेवल में है इन लोग के दरमियान में क्या है, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। इसीलिए क्या कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर, सब मैनेजर का क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के कोऑर्डिनेशन को क्या करे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंस, लास्ट टॉपिक, importance of management। लिख ले मैंने ये सब इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस में तीन ही है, तीनों वैसे ही समझते हैं। पहला है ग्रोथ इन साइज, दूसरा है फंक्शनल डिफरेंशिएशन, उसके बाद है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या है, पहला ग्रोथ इन साइज, दूसरा है फंक्शनल डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन। ग्रोथ इन साइज मतलब कोऑर्डिनेशन कब इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, कोऑर्डिनेशन का। हम याद करोगे अगर तुम लोग, फंक्शनल डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन तुम लोग याद करोगे। हम एक बार बताए थे तुम लोग को, एक एग्जांपल दे रहे तुम लोगों को। मान लो एक आदमी है और इसके पास मान लो बहुत पैसा है, ऐसा समझो। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, जितना आदमी रहेगा उतना बड़ा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, ठीक है। अब मान लो एक आदमी है जिसके पास क्या है, बहुत पैसा है ना। तो तुम नहीं बोल सकते हो कि ये पैसा है, ये बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन तो है, लेकिन इसका ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा होगा। अब मान लो ये कुछ खोला, ओपन किया अपना बिजनेस,
बिजनेस मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये क्या है? बिजनेस है। अब बिजनेस क्या अकेला चला लेगा क्या? नहीं, जाहिर सी बात, स्टाफ चाहिए, एम्प्लॉइज चाहिए, मैनेजर चाहिए, डिपार्टमेंटल सेक्शन वगैरह जो भी जिसको जो रिक्वायरमेंट होगा वो लेगा, है ना। अब मान लो कि 100 वर्कर है इसका, है ना, 10 मैनेजर है, तो जाहिर सी बात है इसका बिजनेस क्या होगा? बड़ा। अब मान लो बिजनेस छोटा है, बिजनेस छोटा है तो मैनेजर का कोई जरूरत है? वो अकेला कर लेगा। अगर मान लो बिजनेस बड़ा है तो अकेला कर सकेगा क्या? नहीं। क्या आदमी का जरूरत पड़ेगा? और जहाँ पे आदमी ज़्यादा होगा वहाँ पे कोऑर्डिनेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। वहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या हो जाए? क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा आदमी तो डिस्प्यूट तो ज़्यादा होगा, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा तो ज़्यादा होगा, एक दूसरे से देखा देखी, मतलब क्या बोलता होगा, चुगली वगैरह जो होगा तो ज़्यादा होगा, है ना। तो इसी वजह से जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इन साइज मतलब बड़ा होगा, डिपार्टमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस भी क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है ना। तो इसीलिए क्या है, ग्रोथ इन साइज, जहाँ पे बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो बड़ा होता है, जिसका साइज बड़ा होता है, वहाँ पे इंपॉर्टेंस कोऑर्डिनेशन का बढ़ जाता है। दूसरा क्या है? फंक्शन डिपार्टमेंट। मान लो तुम्हारा एक ऑर्गेनाइजेशन था, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं था, ना सेल डिपार्टमेंट था, ना फाइनेंस डिपार्टमेंट था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट था। लेकिन जैसे यहाँ बड़ा हुआ, अब जैसे बड़ा हो गया तो तुम्हारा सब डिपार्टमेंट अंदर में आ गया, है ना। अब सब डिपार्टमेंट जैसे आएगा, सबका काम अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है, फंक्शन डिफरेंशिएशन। तो जिसका जो काम है ना, उससे एक दूसरे से कनेक्ट करना, जो पहले बताए थे, डिपार्टमेंट क्या करना, कनेक्ट होना चाहिए। फाइनेंस मैनेजर अगर मान लो कुछ किया तो वो पता होना चाहिए परचेस मैनेजर को, परचेस मैनेजर अगर कुछ किया तो अगला जो उसका बात जो जिसका काम आएगा उसको पता होना चाहिए। तो इसी तरीके से क्या होगा, ये एक दूसरे से क्या होता है? कनेक्ट होता है। ये क्या होता है? कनेक्ट होता है एक दूसरे से, ठीक है। अच्छा, स्पेशलाइजेशन। अब जैसे ही बड़ा हो जाता है डिपार्टमेंट ना, तो अब क्या करता है ना, बड़ा बड़ा एक्सपर्ट लोग को ना, एक्सपर्ट लोग को हायर करता है कंपनी, ठीक है। एक्सपर्ट लोग को हायर करता है। अगर छोटा है तो एक एक्सपर्ट काफ़ी है, लेकिन जब ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन मतलब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है तो उस वक्त में एक्सपर्ट को ज़्यादा, एक से ज़्यादा आदमी हायर करता है। अब जहाँ पे एक से ज़्यादा आदमी, तो जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेशन क्या होगा? लगेगा। तो अब ये बोलेगा नहीं भाई ऐसा ऐसा कीजिए, ये बोलेगा नहीं भाई ऐसा ऐसा कीजिए, तो अब मानेगा ऑर्गेनाइजेशन किसका बात? ओनर तो मानेगा किसका बात, है ना। तो अब उसको तो भाई अजीब सा लगेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन भी जो क्या होता है यहाँ पे भी अप्लाई होता है, चाहे वो जितना भी स्पेशलाइज हो, है, जितना भी उसके पास नॉलेज हो। हमेशा याद रखना, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होता है ना, या थोड़ा उस चीज़ के, उस फील्ड के बारे में मालूम होता है ना, थोड़ा सा उसका देखो वो रिएक्ट अलग होता है उसका। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को अच्छा बैकग्राउंड से, उसका चलने का तरीका, खाने का तरीका, पीने का तरीका, इवन दौड़ने का तरीका, बाथरूम में जाने का तरीका सब अलग है ना। क्यों? क्योंकि उसको इंसान का नेचर है ऐसा, इंसान का नेचर है, आ ही जाता है, आ ही जाता है, ये सीखता नहीं है, ये खुद आ जाता है, इंसान का नेचर ही ऐसा है ना। तो उस वक्त भी क्या, जब एक्सपर्ट लोग जब ऑर्गेनाइजेशन में आता है ना, तो उन लोग को भी, वो लोगों को भी क्या किया था, कोऑर्डिनेशन केयर करना जरूरी है, नहीं तो फिर तो कन्फ्लिक्ट होगा। वो अपना बात रखेगा, वो अपना बात रखेगा, अब ऑर्गेनाइजेशन मानेगा किसका बात? इसीलिए ऐसा किया जाता है कि कोऑर्डिनेशन जो है एक बरकरार है, एक बैलेंस बना हुआ है। जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर लोग, स्टाफ लोग, डिपार्टमेंट में जितना भी आदमी काम कर रहा है, चाहे वो सेल्स मैनेजर हो या टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट या मिडिल लेवल, जितना भी वर्क हो, जो भी काम हो रहा है वो वन डायरेक्शन में हो, है ना। उसका मेन मकसद क्या है? जो भी काम हो वो वन डायरेक्शन में हो, और कन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट वगैरह को क्या किया जाए? इग्नोर किया जाए, है ना, इग्नोर किया जाए। इसीलिए क्या किया था? मोटिवेट किया जाता। क्या किया था? मोटिवेट किया था। इसीलिए ये क्या था, एक फीचर में अगर हो सके लिख लेना, डेलिब्रेटेड प्रोसेसिंग। डेलिब्रेटेड का मतलब क्या हुआ? ये फोर्सली काम नहीं किया जाता, ये समझा बुझा कर अच्छे तरीके से ट्रेनिंग वगैरह दे करके, है ना, किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। देखो बाबू ऐसा, अब मान लो तुम किसी का रैगिंग कर रहे हो, है ना, तो तुमको पहले पहले क्या करोगे भाई? समझाएगा, है ना, भाई बाबू ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा करने से ऐसा होगा, गलत, तुम्हारे साथ कोई अगर ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा। ये क्या समझाने का तरीका हो गया, है ना। अब फिर तुम दोबारा क्यों, तब तुम्हारे ऊपर क्या होगा? एक्शन होगा। अब एक्शन क्या हो सकता है? या तो तुमको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देगा, है ना, या तो फिर तुम्हारी जगह से दूसरे आदमी को हायर करेगा। अब तुमको मालूम है सबसे बड़ा कठिन काम ही जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का हायर करना, बहुत कठिन काम है, बहुत बहुत मुश्किल वाला काम है हायर करना। फिर उस आदमी को अगर कैसा आएगा नहीं आएगा पता नहीं, फिर वो सही से काम करेगा कि नहीं करेगा, फिर वो सीखेगा क्या करेगा नहीं करेगा, पूरा बहुत मुश्किल होता है ना। तो इसीलिए क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर होता है ना, वो कोऑर्डिनेशन को बरकरार रखता है एट ऑल लेवल, एट ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो आज का जो हम लोग क्लास जो पहले जो है मैनेजमेंट का वो कंप्लीट है, हो चुका है। इसके रिगार्डिंग हम व्हाट्सएप में MCQ वगैरह सब दे देंगे आप लोगों को, काइंडली उसको फॉलो कीजिएगा और कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह हो जाएगा वो सब भी हम प्रोवाइड कर देंगे, उसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है।